नमस्कार। तुला राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि फरवरी मास में आपके लिए कौन सी अलर्ट डेट हम लेकर आए। खास चर्चा होगी, महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और तुला राशि वाले वैसे भी बहुत बुद्धिजीवी, मेहनती, और तुला का मतलब ही होता है तराजू, बैलेंस, न्याय की बात करते हैं। अपने साथ भी चाहते हैं कि न्याय हो, और ग्रहों से भी उम्मीद करते हैं कि ये ग्रह भी आपके साथ न्याय करें। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी भी बात सुनिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में तुला लग्न है या तुला राशि है, इसलिए प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पर एप्लीकेबल होगा। और संदेह स्पष्ट कर दूं आपका भ्रम। चित्रा नक्षत्र जिसके 2 चरण हैं, लास्ट वाले, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण हैं। केवल और केवल वही इस वीडियो को देखें। बाकी लोग जिनको ये शक और ये वहम होता है कि गलत हो सकता है, हमारी भविष्यवाणी ठीक नहीं बैठती, वो कृपया ना देखें। हम आपसे इसके बदले कुछ मांगते नहीं है, बल्कि एक चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अध्ययन और तैयार करने में काफी समय लगता है। पूरी स्टडी करने के बाद तब हम ये प्रिडिक्शन लेकर के आते हैं आपके लिए। खैर, ये हमारी अपनी मेहनत है। आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, किन किन तारीखों में से क्या क्या सावधानी रखनी है, उनकी चर्चा तो हम करेंगे ही। साथ ही साथ लास्ट में अलर्ट डेट के साथ साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी ये महादशा है, इन नक्षत्रों के अनुसार कौन सी अच्छी कौन सी खराब हो सकती है। बहुत शॉर्टकट में बात करेंगे। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ये सुख का स्थान है। ये बुधादित्य योग बना करके, बुध भी साथ में, इन दोनों की आपके सम्मान के स्थान पर दृष्टि है। ये आपका रेस्पेक्ट, नौकरी, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, आपकी पॉपुलरिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी का भी कारक ये हाउस है। इस हाउस पर बुधादित्य देख रहा, तो आपकी तरक्की तो होगी ही होगी। नंबर 1 बात हो गई। अब दूसरी बात पर आ जाओ। आपके 12वें स्थान पर, ये खर्च का, नुकसान का स्थान है, मंगल की दृष्टि है। ये शत्रु स्थान है मंगल का, ये भी शत्रु स्थान है। तो शत्रु राशि में बैठे हुए मंगल की शत्रु राशि में बैठे हुए केतु पर दृष्टि है। घर से बाहर जाओगे, चोरी हो सकती है, आंखों में कष्ट, परेशानी, पैरों में कष्ट, छोटी सी मामूली सी कोई सर्जरी हो सकती है, नहीं तो पैरों में ठोकर लगने से, बाथरूम में गिरने से, छोटी छोटी बातें हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना। अब बृहस्पति की आपके जो धन, कुटुंब, वाणी स्थान है, ये खराब नहीं है। इस पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको धन का लाभ होगा। इस भाव का स्वामी यहां से अष्टम भाव में है, इसलिए अपनी वाणी को बहुत संयमित रखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा कोई विवाद का कारण बन सकता है। क्योंकि पहले से ही मंगल एक डंडा लेकर के, कपड़ा लपेट करके, पेट्रोल छिड़क करके तैयार खड़ा हुआ है, बस माचिस लगानी है। ऐसे तुला राशि वाले जो उद्दंड प्रकृति के हैं, दूसरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या जिनको लड़ाई बहुत अच्छी लगती है, आप ये समझिए, जब बंदर के हाथ में अगर माचिस दे दी जाए तो वो क्या करेगा। ठीक इसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल माचिस लेकर के तैयार खड़ा हुआ, कपड़ा यहाँ लिपटा हुआ है पेट्रोल और तेल में। लड़ाई ना हो, उससे बचना है।
सबसे मुख्य कारण जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ये आपके सुख का स्थान है। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना हुआ, इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। अमृत तत्व रूपी दृष्टि यहाँ पर सूर्य बृहस्पति की है, सूर्य के ऊपर। साथ ही साथ मैंने जो पेट्रोल और माचिस की बात की है, मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। षडाष्टक योग, ये आग का अंगारा है और ये भी आग का अंगारा है। गर्म प्लेनेट, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट को इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए सुख के जितने भी साधन है उनको डिस्टरबेंस करने वाला बना हुआ है। चलो, ये बात हो गई। आपकी राशि का जो स्वामी है, तुला राशि का, वो उच्च राशि में आकर के राहु के साथ बैठ गया है। राहु दैत्यों की टीम का एक सदस्य है और ये दैत्यों के गुरु हैं। ये छठे भाव में है, ऋण रोग शत्रु। यहां नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि शास्त्रों में लिखा है त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। लेकिन यहाँ एक कष्टकारक चीज है, इस पर ध्यान दें। सूर्य और राहु के मध्य में शनि आ चुके हैं और ये पापकर्तरी योग बना रहा है 14 फरवरी तक। अपनी संतान को आपको रोकना है, टोकना है कि गलत काम से बचो। क्यों? क्योंकि ये जो शनि है ये संतान का कारक है और जो तुला राशि के स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन और परफॉर्मेंस पर बुरा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तो गणेशाष्टक स्तोत्र, गणेश जी की उपासना और गणेश जी की स्तुति, गणेश जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाना, हरी वस्तुओं का दान करना, ऐसा करने से आपकी परफॉर्मेंस पर जो बुरा असर पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्लियर कर दी आपको बातें सब। अब मैं महादशा पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आपकी अलर्ट डेट कौन सी है तुला राशि के लिए। फरवरी मास में 5, 6 और 7 फरवरी अच्छी नहीं है। 15, 16 और 17, 24, 25 और 26 फरवरी अच्छे परिणाम देने वाली तारीखें नहीं है। बाकी जितनी भी तारीखें हैं 19, टोटल महीना है 28 का, तो 9 तारीख तो ये खराब हो गई, बची 19 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं क्योंकि ये सूर्य का परिवर्तन जब पंचम भाव में हो जाएगा तो इसके इफेक्ट, इसके मायने एकदम बदल जाएंगे और जो पापकर्तरी योग है वो खत्म हो जाएगा। और सूर्य जब यहाँ आएंगे तो आपके इनकम हाउस को, इस रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। शनि ने बैन लगाया हुआ है। अप्रैल के बाद आपके भाग्य स्थान में जब बृहस्पति होंगे अतिचारी होकर, सन 2025, 26 और 27 आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन देने वाला होगा। बड़े बड़े काम आपको करने होंगे। और अब मैं महादशाओं की बात करूंगा। ये जो तुला राशि का चित्रा नक्षत्र है, ये चित्रा नक्षत्र जिनका भी है उनकी कुंडली में इस समय ये 21 साल से उम्र की के जो लोग, उनके बाद की बात कर रहा हूं। 21 साल से कम वाले हिसाब ना लगाएं अपना। 21 से 37 तक इनकी बृहस्पति की दशा चली, उसके बाद 56 तक शनि, फिर उसके बाद 17 साल बुध, 7 साल केतु और फिर 20 साल शुक्र। इनमें जो बृहस्पति की दशा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं दिया उसने। राहु की दशा ने ट्रेनिंग दी थी आपको बहुत अच्छी, पढ़ाई लिखाई।
ये चित्रा नक्षत्र हनुमान जी का भी है, याद रखना। हनुमान जी जैसा आपके पास पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वीरता है, शौर्य है, परिश्रम है, तो टोटल 21 और 16 37 बृहस्पति की दशा 37 तक खूब अच्छी दशा आपको स्टेबल स्थायित्व प्रदान करती है। उसके बाद शनि राजा बना देती है और फिर 17 साल बुध अच्छी, और फिर केतु और शुक्र अच्छा नहीं फल नहीं देते। अब यहाँ जाओ, स्वाति नक्षत्र, तुला राशि। आपके जो युवा वर्ग वाले हैं, इनकी बृहस्पति की दशा अभी सामान्य चल रही है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं उतना फल भी मिल रहा है। लेकिन जब इनकी शनि की दशा आएगी, शनि बुध बहुत अच्छा परिणाम होगा, केतु दशा कष्टकारक, शुक्र आपको विदेश भेज सकता है। विशाखा, विशाखा वाले जो युवा वर्ग है, अब उनकी बात करते हैं। आप ये देखिए कि 36 साल की उम्र तक, 36 साल की उम्र तक आप सेट हो जाएंगे। ये सेट कर देता है आदमी को, क्योंकि जन्म के समय 13-14 साल तक तो बृहस्पति की दशा ही रहती है, किसी की 16 साल भी हो सकती है, लेकिन 35 साल की उम्र से पहले आपको सेट कर देता है। 35 साल तक शनि की महादशा रहती है, 35 के बाद नहीं रहती। किसी का विशाखा नक्षत्र का अगर चतुर्थ चरण है तो 23-24 साल की उम्र में शनि की दशा समाप्त हो जाती है। खैर, विशाखा वालों की बुध की दशा इस समय अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आपका भाग्येश जो है बुध है। और उसके बाद केतु दशा कष्टकारक 20 साल, सूर्य और शुक्र दोनों मिलाकर 26 साल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे। चंद्रमा की दशा में बड़ी बड़ी तरक्की करने के योग बन रहे हैं आपके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।